ओम शांति। ओम शांति नया दीदी। जी ओम शांति रुपेश भाई साहब आगे। बस भाई साहब हाँ पहुंच ही रहे हैं। ओके, ऑडियो क्लियर है नया बहन? ऑडियो एकदम क्लियर है, सभी को सुनाई देता है। वीडियो भी क्लियर है ना? वीडियो भी क्लियर है। ठीक ठीक ठीक, बस भाई साहब आ ही रहे हैं। ओम शांति भाई साहब, आपको सुनाई देता है भाई साहब हमारा आवाज? आपको सुनाई देता है हमारा आवाज? सुनाई बिल्कुल देता है? दे रहा, दिख भी रहा है सब। आपकी तो सुंदर। सभाती सुंदर दिख रही है। जी ओम शांति भाई साहब, आज हमारी मणिनगर सब जोन की सारी बहनें लाइन पर है। सुख शांति भवन के सभी समर्पित भाई बहनें लाइन पर है। सभी हाथ हिलाकर आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। बस कोरोना वायरस की मेहरबानी कि आज आपको हम ऑनलाइन सामने देख करके आपकी प्रेरणाओं को सभी लेंगे। आपका तहे दिल से हमारी सभा में स्वागत है और आपकी प्रेरणाएं आप हमें देते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपसे रूबरू मिलकर सभी खुश हो रही है बहनें। नहीं, बहुत अच्छा। आपकी सभा भी सुंदर दिख रही जो सामने बैठे हॉल में। कोरोना को तो रोज धन्यवाद देना चाहिए हमें। मैं तो देता रहता हूँ कि इसने सबको जगा दिया है ना। नहीं तो बहुत ब्राह्मण सो गए थे विस्मृति की नींद में। बोलो बोलो। बस भाई साहब आपसे सुनेंगे आज हम समय के प्रमाण। हाँ क्या है आपको हमें सुनाना है, फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है। तो बहुत लोग ठंडे हो गए थे, कई लोग तो जरा खुले दिल से बोलने लगे थे विनाश उनुस तो होगा नहीं, बाबा ऐसे ही बहका रहा है, चला रहा है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, सोचता हूँ कि बाबा की प्लानिंग ऐसी है जिसको नीचे वाले नहीं समझ सकते। भले ही बाबा तो कहता है ड्रामा अनुसार सब कुछ होता तो ड्रामा अनुसार ही है, पर ड्रामा में कोई एक्ट तो करता ही है ना, तभी तो ड्रामा बनता है। ड्रामा केवल स्क्रिप्ट के रूप में कागज पे लिखा हो तो उसको ड्रामा थोड़ा ही कहते हैं। ड्रामा में एक्टिंग होती है, तो बाबा की एक्टिंग है ड्रामा में। तो उसके प्लान वंडर से मोबाइल बना दिया और ना करो एक मोबाइल बन गया। मुझे यह आभास बहुत समय से हो रहा था कि बाबा ब्राह्मणों को संपूर्ण बनाने के लिए कम से कम 10 बड़े झटके तो देगा। भाई साहब की आवाज डरेंगे भी। और रुपेश भाई साहब की आवाज थोड़ी सी आवाज कम आ रहा भाई। देखो अब आता है अच्छी तरह। ओके भाई साहब, ओके। अब आता है तो मैं हाथ से पकड़ लेता हूँ इसको। तो मुझे ऐसा आभास था कि बाबा ये झटके क्यों देगा, जगाने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं बाबा ने बहुत बार ये कहा था कि जब बाप परम शिक्षक बनकर सबको आगे बढ़ा रहा है, तब जो नहीं बढ़ते तो समय उनको बढ़ाएगा। भले ही कुछ नंबर समय को चले जाएंगे, लेकिन फिर भी समय अनुसार भी तो स्थिति मनुष्य की अच्छी बनती है। और अब अच्छी जागृति आ गई। मैं सुनाऊं आपको, बहुत सेंटर्स पे बहनों ने इतने अच्छे प्रोग्राम बना दिए हैं सेंटर के टीचर बहनों के, कि मुझे सुन के तो बड़ा आश्चर्य भी लगा, खुशी भी हुई। 8 घंटे बैठने का योग में कई जगह, कईयों ने 4 घंटे। मैं तो कहता हूँ 8 तो ज्यादा है, बैठना 4 घंटे ही रखो, बाकी कर्म में करो। क्योंकि अगर कर्म में योग की आदत नहीं होगी तो फिर मजा नहीं आएगा। फिर कर्म करते, जैसे ही कर्म शुरू करेंगे तो योग टूटता जाएगा। तो मैं कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूँ, आप लोग भी अच्छा कर रहे होंगे। बहुत ब्राह्मण जग गए हैं, बहुतों को सुंदर अनुभव हो रहे हैं।
लेकिन एक चीज स्पष्ट दिख रही है कि जिन्होंने लंबा समय पुरुषार्थ किया है अच्छा, उनको अब सब कुछ सहज हो रहा है, और जिन्होंने लंबा समय अलबेलेपन में बिताया है या संशय बुद्धि हुए हैं या कर्म श्रेष्ठ नहीं रहे, उनको जैसे अब भारी पड़ रहा है, ये समय बिताना भी भारी पड़ रहा है। तो आप सबको तो सेंटर्स की भी सेवा होती है, थोड़ी थोड़ी भी सब करते होंगे, तो टाइम अच्छी तरह पास हो जाएगा। तो मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो सवेरे शाम योग में तो बैठना ही है, लेकिन 10-10 मिनट 4 बार योग में बैठे सभी, 10-10 मिनट 4 बार, ऐसा अपना मैनेज कर ले। और उसमें मैंने जो कराया है आज तक भाई बहनों को, अभी जो लॉकडाउन में कराया है, और उसके जो गुड रिजल्ट रहे हैं, उसके आधार से अब मैं इसको बहुत ही अनुभवों के साथ कह सकता हूँ कि 2 बार 10-10 मिनट 2 बार सवेरे शाम को एक रूहानी ड्रिल करेंगे। वो ड्रिल क्या है कि 10 सेकंड आत्मा के स्वरूप को देखना, चमकती मणि, और देखने के साथ कुछ संकल्प भी करना। केवल देखना ही नहीं होता, हमें विजुअलाइजेशन के साथ संकल्प भी करना है। जैसे हमने संकल्प कर दिया, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझसे शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। फिर 10 सेकंड शिव बाबा को विजुअलाइज करना, शिव बाबा को देखना परम धाम में, बहुत क्लियर दिखाई दे, जैसे आंखों से कोई चीज दिखती है। माँ ज्योति जिसकी किरणें चारों ओर फैल रही हैं, उसे देख रहे हैं। और फिर उसके लिए भी कुछ संकल्प कर दें, जैसे ज्ञान का सागर है हमारा बाबा, प्यार का सागर है, सृष्टि का बीज है। फिर 10 सेकंड आत्मा पर आ जाएं, फिर 10 सेकंड बाबा पर। फिर इसको थोड़ा चेंज कर ले कि 10 सेकंड आत्मा के स्वरूप को देखा, फिर मैं आत्मा ऊपर जा रही हूँ, धीरे धीरे 10 सेकंड में पहुंचे परम धाम। फिर 10, 15, 20 सेकंड बाबा के पास बैठ गए, उसके वाइब्रेशंस लिए, फिर मैं आत्मा वापिस आ रही हूँ, 10 सेकंड में देह में अवतरित होकर बैठ गई। 10 मिनट सवेरे करेंगे, 10 मिनट शाम को। 3 दिन करने पर ही मन आनंद से भरपूर होगा, क्योंकि ये ऐसी ड्रिल हैं जो हमारे मन को बहुत आनंदित कर देती है, आनंद से भरपूर कर देती है। फिर योग करने को मन करता है। फिर आप लंबा समय बैठेंगे, मन नहीं करता, बोरियत फील होती है। एक ये, दूसरी एक स्पिरिचुअल ड्रिल है, एक बार 10 मिनट में उसको कर लेना है, और वो है तीनों धामों में जाना और वापिस आना। मैं फरिश्ता हूँ, आत्मा सूक्ष्म शरीर में बैठी है, लाइट के शरीर में। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। ये अभ्यास करते हुए फिर मैं फरिश्ता ऊपर की ओर चला, सूक्ष्म लोक पे पहुंचा। वहां बाप दादा सामने है, और उससे रूरियान, उनसे वरदान लेना, उनका हाथ सिर पर अनुभव करना, और फिर वहां से उड़कर मैं आत्मा बनकर पहुंची परम धाम। बाबा के पास बैठ गई कुछ देर, फिर वहां से मैं अवतरित हो गई इस देह में। पहला राउंड 1 मिनट में कर ले, दूसरा 3 में, तीसरा 5 में, टाइम पूरा हो जाएगा। चौथे 10 मिनट में 5 स्वरूपों का अभ्यास, सब जानते हैं आप उसे। वो भी बहुत पावरफुल हमारी प्रैक्टिस है, जो हमारे संस्कारों को बदलती है, हमारी फीलिंग को समाप्त करती है, हमारी जो महानताएं उनको जागृत करती है। एक चीज मैं और बहुत कराया करता हूँ, भट्टी में आप लोगों ने सुना हो, आप जब भी योग में बैठे या इसी में से
कोई भी टाइम एक अच्छा अभ्यास और कर ले, बाबा को बुला ले। बाप दादा आ गए, बाबा ने सिर पर हाथ रखकर हमें हमारे स्वमानों की याद दिलाई। जैसे भगवान स्वयं हमें जगाता है और स्मृति दिलाता है, हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है हमें। बच्चे, तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। इसको एक्सेप्ट करें, हम स्वीकार करें इसको। बच्चे, तुम कमजोर नहीं हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। स्वीकार करें, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। बाबा ने कहा, तुमने कल्प कल्प इस माया को जीता है, तो विजय रतन हो। तो जैसे बाबा हमें स्वमानों की याद दिला रहा है, तो रोज रोज करेंगे तो अच्छे अच्छे शब्दों में ये अनुभूति बहुत अच्छी होगी। इसको स्वीकार करते चले। एक ये अभ्यास करना बहुत अच्छा। दूसरा, दो अभ्यास जो बहुत जरूरी हैं आजकल के समय में, क्योंकि जो लाखों लोग मर रहे हैं, हजारों नहीं मर रहे, लाखों मर रहे हैं। संख्या तो करेक्ट नहीं दी जाती न्यूज में कभी भी। 2 करोड़ से ज्यादा तो चीन में ही मारे गए थे, दिखाया कुछ हजार, बस पूरा छुपा दिया। तो ये आत्माएं भटक बहुत रही हैं और ये कहीं ना कहीं अपना प्रभाव डाल रही है। एक केस कल आया, एक आज आया टीचर बहनों का। बेचारे घबरा गए, करें क्या, कुछ आता तो नहीं हम सबको इसके बारे में। बाबा ने इस विद्या को तो हमें दिया नहीं, ये तांत्रिक विद्या है। तो आत्माएं आ गई और एक एक में प्रवेश करके तंग कर रही हैं, सोने नहीं दे रही हैं। तो मैंने कल उनको कुछ विधियां कराई, कहते आज सवेरे फोन आया कि थोड़ा शांत हो गया है। तो एक आज आया, ऐसे ही बहुत भयानक स्वरूप हो गया एक ही दिन में उस बहन का। तो ये आत्माएं भी बहुत भटकेंगी अब चारों ओर, क्योंकि इतना जन्म तो मिलेगा नहीं किसी को भी। तो एक दो सुंदर अभ्यास जिनकी मैं बात कह रहा हूं, आप अपने सोने वाले कमरे में भी करेंगे, जहां काम करते वहां भी करेंगे। एक तो बाबा का आह्वान, वो तो बहुत अच्छा है ही, बाप दादा को बुला लें और कभी महसूस करें शिव बाबा आ गए हैं, हमारे सिर पे छत्र छाया बन गए हैं। कभी बाप दादा दोनों हमारे कमरे में आ गए हैं, खड़े हैं, उनकी किरणें पूरे कमरे में फैल गई हैं। जैसे पूरे कमरे को बाबा की किरणों से भरा हुआ देखो, इससे सारी बैड एनर्जी आउट। दूसरा जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट हो रहा है, मैं कुछ दिनों से बड़ी क्लास में भी शांतिवन में कराता आया था, अब मैंने भी ज्यादा शुरू कर दिया है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं ये अभ्यास करके 7 बार कर लें और फिर देखें अपने चारों ओर शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं और मेरे चारों ओर एक पावरफुल आभा मंडल बन गया, ओरा। बहुत सेफ होंगे इसमें, सवेरे दोपहर शाम 1 मिनट का काम है। सोने से पहले जरूर कर लें, क्योंकि जब मनुष्य सोता है तब तो उसकी स्थिति उसके वश में नहीं होती, नींद का ही है सब कुछ। तो कोई भी आत्मा रात को भी इफेक्ट कर देती है। अगर आप ये प्रभा मंडल निर्माण करके सोएंगे तो आप जैसे बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। मैं तो और भी कई अच्छी चीजें कराई हैं, जैसे अपनी पूरी बेड को शक्तियों की किरणों से इसी प्रभा मंडल के अंदर ले लेना, यानी बेड के चारों ओर भी आभा मंडल बनाना। अपने सुख शांति की दोनों बिल्डिंग्स के चारों ओर हाथ से जैसे रेखा खींच दी हमने, मास्टर सर्वशक्तिवान का 7 बार अभ्यास करके क्लॉकवाइज रेखा खींच दी, ऐसे 7 बार दोनों बिल्डिंग्स के चारों ओर। और संकल्प कर दो, इस रेखा के अंदर कोई भी इविल पावर प्रवेश नहीं कर सकती। ये बहुत अच्छे इफेक्टिव प्रयोग हैं। और मुझे पता नहीं, एक चीज मैंने बहुत जगह कराई है, आप लोगों ने किया हो तो ठीक है, नहीं तो कर लेना।
जो मेन गेट है जहां से बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं, सामने मतलब बाहर की ओर जैसे हम प्रवेश कर रहे हैं तो सामने शिव बाबा का बड़ा कास्केट जला के रखो, रात दिन प्रवेश करें तो वो दिखाई दे। इससे कोई भी बुरी आत्मा सेंटर के अंदर नहीं आ सकती। जो मेन गेट है, एक तो बाहर गेट है जैसे गाड़ियां पास करते हैं, वो नहीं, जहां से मेन गेट थोड़ा सा ऊपर को, उस पे आप शिव बाबा का बड़ा कास्केट जला दो परमानेंट। उसको ऐसा सेट कर दो, स्विच ऑन ऑफ नहीं करना है, परमानेंटली ऑन रहे वो। इससे भी ये बैड एनर्जी कोई भी और ये भटकती आत्माएं आपके पास नहीं आएंगी। और कुछ बहनें जैसा करने लगती हैं वो नहीं करना है कि इन भटकती आत्माओं को योगदान दें, उससे ये आकर्षित होके हमारे पास आने लगती है। कई बहनों ने किया, फिर परेशान हो गई, घबरा गई, डर लगने लगा। इसकी जरूरत नहीं, हम सबको योगदान देंगे तो इनको मिल जाएगा। और ये सब ऐसी आत्माएं हैं ना जिन्होंने पाप ज्यादा कर लिए हैं, तो इनको इनकी सजा भी मिलनी है। हमारा योगदान तो सारे संसार के लिए ही हो जाएगा, इनको भी मदद मिल जाएगी। तो ये दो काम सबको बहुत अच्छी तरह करने हैं रोज। अब मैं कुछ धारणाओं पर आता हूं। हम सभी एक दूसरे के गुड फ्रेंड हैं। जरा भी कहीं थोड़ा भी मनमुटाव हो, उसको समाप्त करेंगे। बाबा जो कहते हैं वृत्ति से वायुमंडल बनता है। आज से और अब से ही एक दूसरे के प्रति ये दृष्टि बना लो कि ये सभी महान आत्माएं हैं, इष्ट देव देवियां हैं। बस दो संकल्प, अपने कमरे में बैठो, ऑफिस में बैठो, सभी हमारे पास जो परिवार में आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, देव कुल की आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं, बड़े पुण्य आत्माएं हैं, इस देव देवियां हैं। इसे आप देखेंगे माहौल में कैसा परिवर्तन आता है और सेंटर के वाइब्रेशंस बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे, बहुत पावरफुल, आकर्षक हो जाएंगे, बड़े अट्रैक्टिव, शांति से प्रेम से भरपूर हो जाएंगे। और इससे हम एक दूसरे के गुड फ्रेंड बनते जाएंगे। थोड़ा कुछ भी होता ही है संगठन में, थोड़ा कुछ हो जाता है तो वो संकल्प हमारी स्थिति को डिस्टर्ब करते हैं, तो फिर मजा कम आता है जीवन में। जीवन के प्रति भी कभी कभी निराशा होती है कि आए थे क्या करने, करने क्या लगे। अब एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, एक दो बहनें नोट कर लें जिनके पास डायरी है, और सबको कराएंगे। हमने अपना ये अनमोल जीवन समर्पित क्यों किया है? त्याग है सबका, भाइयों से भी ज्यादा त्याग बहनों का है। बहुत बड़ा त्याग है आप लोगों का। संसार की सभी इच्छाओं को त्याग कर सफेद वस्त्र धारण कर लेना, सब कुछ छोड़ देना, केवल बाबा के लिए जीवन, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम भगवान युग हमारे, हमने उसको जैसे बांध लिया है उसके कार्यों में सहयोगी बनकर, तो हम क्यों अगर परचिंतन चलता है तो अपने वजह से संकल्प देंगे, क्या मैं परचिंतन के लिए समर्पित हुई हूँ? नो, उत्तर आएगा नो। क्या मैं ईर्षा द्वेष के लिए समर्पित हुई हूँ? उत्तर आएगा नो। तो बहुत सुंदर उत्तर आएंगे। मुझे तो विश्व के काम आना है, बाबा का राइट हैंड बनकर रहना है, क्योंकि अगला कदम, आप सब बहुत लोग सोच रहे हैं कि अब सेवा कैसे होगी बाबा की। ये कोरोना तो कोई कह देता 4 साल चलेगा, कोई कह देता 2 साल चलेगा,
प्राइम मिनिस्टर को भी कहना पड़ा भाई इसके साथ जीना सीखना होगा अब तो। लेकिन सेवा बहुत तेजी से बढ़ेगी। जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन हैं, सोशल जो मीडिया है, इसके द्वारा नेट, यूट्यूब और टीवी आदि के द्वारा बहुत लोग ज्ञान दे रहे हैं, कोर्स करा रही हैं बहनी भाई, जहाँ तक आप लोग भी करा दें कोर्स सामूहिक रूप से, तो बहुत लोग, क्योंकि अब समय आ गया तो देवकुल की आत्माओं को टच होगा एकदम, यही सत्य है, यही मार्ग है, अब आ जाए। तो समय अनुसार मुझे तो ऐसा दिखता है जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा और जिस दिन भी क्लास करने की छुट्टी मिल गई 4 गुनी सेवाएं बढ़ जाएंगी। तो 1 मास की तेजी से जो ठंडे हो गए, जो ज्ञान छोड़ के गए हैं, जो संशय बुद्धि होकर चले गए, जो टकराव के कारण चले गए, सब भाग कर आएंगे। क्योंकि इसमें अनेक आत्माओं को डीप रियलाइजेशन भी हो रहा है समय का, कि किसी ने भी सोचा ही नहीं था ऐसा, तो कि ऐसी भी कोई परिस्थिति आएगी क्या। ग्रह युद्धों के लिए सोचते थे, हैवी रेन्स होंगी उसके लिए सोचते थे, अकाल पड़ेगी, मारामारी हो जाएगी, लेकिन एक छोटा सा कीटाणु संसार को हिला देगा। सबके अहंकार भी तोड़ दिए। मेडिकल साइंस जो अपने को न जाने क्या क्या समझती है, अहंकार टूटा कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का अहंकार टूटा तो कुछ नहीं किया जा सकता। इकोनॉमी सबकी डाउन हो गई, गरीबी आने लगी। अगर ये लंबा चल जाए और देश में कामकाज न हो तो क्या हाल हो जाएगा, लूटपाट हो जाएगी। तो एक अराजकता का माहौल बढ़ता जा रहा है। तो मुझे तो ये भी दिख रहा है कि ये जो कोरोना की डिजीज आई है, ये डिप्रेशन की गिफ्ट देकर भी जाएगी मनुष्य को। बहुत लोगों को होने लगा है, ब्राह्मणों में भी कईयों को हो रहा, जिन्होंने नहीं किया है। अच्छा, मुझे परसों तरसों मैं खाली था तो मैंने अपना फोन ज्यादा समय ऑन कर लिया, तो 20 फोन नेट खराब ऑन डिप्रेशन वालों के, बाकी 10 में से 5 ये इविल सोल्स के इफेक्ट वालों के थे, समस्याओं वालों के थे। तो ये मानसिक रोग भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो आने वाला समय कैसा होगा अब तो किसी की समझ में नहीं आता, पर ये जो दिखता है, बाबा ने जो कहा है, आप सब तो टीचर बहने हैं, आपके आगे मुझे बताने में कुछ हर्जा नहीं है, मैं पब्लिक में तो नहीं बताता लोगों को कैसा कैसा लगेगा। बाबा ने विनाश के लिए 2 बातें कही हैं, मनुष्य सरसों के दानों की तरह पिस जाएंगे। अभी तो चलो ये कोरोना है, इसमें तो कोई विशेष वैसी तो तकलीफ नहीं ना, खाना पीना मिल रहा है, सब लोग घरों में रह रहे हैं, थोड़े बहुत अब काम काज भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन पिस जाएगा मनुष्य सरसों के दानों की तरह। और दूसरा कहा हुआ है, वो शब्द अभी निकाल दिया मुरलियों से, कईयों को लगता था कि भगवान क्या बोलता है, ये दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगी। तो बहुत बड़ा एक चैलेंज हम सबके सामने आ रहा है। हमें अपने को योग्य बनाना है, अपने को इन बीमारियों से मुक्त भी रखना है, पावरफुल भी बहुत रखना, ताकि ये भटकती आत्माएं हमारी तरफ देख न सके। आप सबको पता हो, जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करते हैं तो हमसे चारों ओर शक्तियों की लाल किरणें निकलती हुई नजर आती हैं, और ये इन भटकती आत्माओं को दिखती हैं, क्योंकि वो बॉडीलेस है ना, ऐसे दीदी है, तो उन्हें ऐसा दिखता है कि हमारे चारों ओर आग जल रही है, और वो उस आग में आने की हिम्मत नहीं करते, भाग जाते हैं कि यहाँ तो हम जल जाएंगे। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान का जो अभ्यास है वो बहुत ही जरूरी हो गया है समय के अनुसार। तो बहुत अच्छे योगी बनना है, और अब वो पार्ट भी बाबा शुरू कर देगा, देखो कब करता है, साक्षात्कार का। जब वो पार्ट शुरू होगा, क्योंकि उसका कनेक्शन विनाश से ही है, लोग अति दुखी होंगे तो उन्हें इस देव देवियां दिखाई देंगी,
आवाज होगी, आ गए हैं हमारे मुक्तिदाता, हमारे उद्धार करने वाले, हमें दुखों से मुक्त करने वाले आ गए हैं। तो ये पार्ट भी बहुत शुरू होगा और ये मेंटल डिजीज का पार्ट भी बहुत पावरफुल ढंग से चलेगा, क्योंकि सबने पाप बहुत कर लिए हैं। पापों की तो कोई गिनती ही नहीं, जैसे सीमा ही नहीं रही, मनुष्य पाप ही पाप कर रहा। आप सबने सुना हो, देखा ही होगा, सुना होगा, शराब की बिक्री खोली तो क्या हाल था, और लोग खाना मिले या ना मिले शराब जरूर मिल जाए। आगे ऐसी स्थिति आएगी कि शराब होगी ही नहीं। तो जो शराब पीने वाले होते हैं उनको जब नहीं मिलती तो पागल होने लगते हैं। तो ये सब लोग भी मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, इनको नींद नहीं आएगी रात को, यही इनकी शराब पीने की सजा होगी, सो नहीं पाएंगे रात को। तो हमें दोनों काम करने हैं, अपने को बहुत हल्का रखना, दिमाग पर कोई भी चीज हावी ना हो जाए, बहुत ध्यान देंगे सब चीजों, सब इन बातों पर। बिल्कुल फ्रेश माइंड, बहुत लाइट माइंड, बहुत ज्यादा खुशी और शक्तिशाली स्वरूप, ये चार चीजें। बहुत हल्के रहेंगे, कोई बोझ नहीं दिमाग पर, बहुत खुश रहेंगे, शक्तिशाली आत्मा बनकर रहेंगे। इसे बहुत अच्छा होगा। तो हमें अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ऐसा बनाना है कि छोटी मोटी चीज उसमें प्रवेश न कर जाए। जैसे कई लोग सेंसिटिव नेचर के होते हैं, फीलिंग वाले होते हैं, किसी ने कुछ कहा दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मानसिक रोग जल्दी होंगे। किसी ने कुछ कहा, अपनी खुशी खो दी, अपनी स्थिति खो दी, ऐसे लोग भी मानसिक रोगों की चपेट में आ जाएंगे। तो बहुत हल्के रहेंगे, गुड फ्रेंड एक दूसरे के। हमें ये भी ध्यान देना है, हमें किसी को दुख नहीं देना है, लेकिन ये भी ध्यान देना है कोई कुछ कहे तो दुख लेना भी नहीं है, दुखी होना भी नहीं है। हमें खुद भी डिस्टर्ब नहीं होना है, लेकिन किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना है। बोल हमारे अब इस देव देवियों जैसे हो जाएं, सुख देने वाले, वरदान देने वाले, प्यार बांटने वाले, सबको हल्का करने वाले। सभी उन्नति करने आए हैं, सब उन्नति करें, ऐसा हम माहौल बना दें अपने अपने सेंटर्स में। इसकी बहुत जरूरी है, क्योंकि समस्याएं तो और भी बहुत बढ़ेंगी। तो मानसिक रूप से भी बहुत बहुत हेल्दी, जिसको कहते हैं, एकदम हल्के रखना है अपने को। हल्के को आप समझते ही हैं, जैसे कुछ नहीं है, मौज कर रहे हैं, जीवन में आनंद मना रहे हैं, खुशियों में झूम रहे हैं। तो इसके लिए अपने पुरुषार्थ की कुछ ना कुछ प्लानिंग आप करके रखें। मैं एक प्लानिंग आपको दूंगा अभी, लेकिन बहुत संतुष्ट, हल्के, प्यार के वातावरण में सबको रहना है, ताकि हम साक्षात्कार मूर्त बनते चले आने वाले समय में। आप सभी को खास, हमें यहाँ, आपको वहां, अपने अपने स्थानों को लाइट हाउस बनाना है। सभी बहनें अब भगवान के इस कार्य में योगदान करेंगे, लाइट हाउस। क्योंकि आने वाला समय ऐसा होगा, आपके पास एक साथ 1000 लोग आ जाएं तो सबको अटेंड करना भी मुश्किल। लेकिन अगर हमारे वाइब्रेशंस अच्छे होंगे, हमने शक्तियां जमा की होंगी, तो थोड़ी देर में हम सबको संतुष्ट कर देंगे, लोग योगी बन जाएंगे। बाबा ने कहा हुआ है, एक एक 2-2 मिनट में आत्मा का ज्ञान, ज्यादा 5 मिनट में शिव बाबा का ज्ञान, और 2-3 मिनट में योग की विधि सिखा देंगे, लोग योगी बनने लगेंगे। लेकिन बनेंगे तब जब हम अच्छे योगी होंगे। जितने सफल योगी हम, उतने ही सफल योगी हम दूसरों को बना सकेंगे। दूसरा, ये जो साइकेट्रिक पेशेंट होंगे, मानसिक रोगों वाले, इनके बस का तो कुछ करना है नहीं। ये तो नहीं योग कर सकते। मैं तो कई योग कहता हूँ, लिखो में मास्टर सर शक्तिमानो, लिख भी नहीं सकते। 2-4 बार लिख के बोर हो जाते, नहीं होता हमसे, क्योंकि ब्रेन जो है बहुत डाउन हो जाता है।
तो इन सब को मदद हमें करनी होगी। अपने अच्छे वाइब्रेशंस देकर हम इन सभी को ठीक करेंगे। ये लक्ष्य बना ले सभी। वाइब्रेशंस और दृष्टि और साक्षात्कार की सेवा चालू होगी। अब कब बाबा करता है ये तो देखते हैं। वाइब्रेशंस की तो चालू हो गई, दृष्टि की चालू होगी, साक्षात्कार की चालू होगी। तो मैं आपको एक छोटा सा बहुत अच्छा पोशाक का तरीका दे रहा हूँ। बैठ के तो आप योग करेंगे जितना भी हो सके। इसको भी टेंशन नहीं बनाना है। एक ही कहानी सुना दो टेंशन वाले की। मैं आपको, दो भाई, सगे भाई एक सेंटर पे रहते हैं। छोटा भाई, छोटी उम्र है, पुरुषार्थ तो करता है, लेकिन बड़ा भाई क्या करता है, उसे 1 बजे जगा देता है। रात को 11 बजे बेचारा सोता है सेवा करके, 1 बजे कह रहा सोने का समय नहीं है, उठो योग करो, विनाश आ गया है। और वो बेचारा जबरदस्ती बैठे, वो बड़ा है, डांट डपट करता है, वो बैठता है, फिर उसको नींद आ जाती है। फिर एक लगाता उसको, सो रहा है, अलबेला है तुम, तुम्हारा लक्ष्य नहीं है कोई जीवन का, तुम पीछे रह जाओगे। तो ये तरीका बेचारा कह रहा मैं क्या करूं भाई, ये तरीका पुरुषार्थ का नहीं है। तन भी हेल्दी रहे, ब्रेन भी हेल्दी रहे, पुरुषार्थ भी सहज हो, ऐसा करते चलना है। तो सबको कर्म योग करना है। इसके लिए आप अपनी दिनचर्या में जो कुछ करते हैं, अब करते हैं और पहले करते थे, भविष्य में करेंगे, उसकी एक लिस्ट बना लो। कम से कम 100 लेटर है के काम। जैसे मान लो आपको भोजन ही बनाना है, तो उसमें अलग अलग काम भी, आटा बनाना है, सब्जी काटनी है, सब्जी बनानी है, चावल बनाना है, दाल बनानी है, अलग अलग काम अलग अलग रूप से लिख लो। ये बहुत ही अच्छा तरीका पुरुषार्थ का। कुछ मनुष्य के अपने काम होते हैं, नहाना धोना है, उसे तैयार होना है, पानी पीना है, चाय पीना है, ये छोटे छोटे काम भी लिखो। मैंने जब ये पुरुषार्थ किया तो ब्रश करना इसको भी लिखा था, शेविंग करना इसको भी लिखा था। तो ब्रश करने में मैं हमेशा अभ्यास करता था, मैं एक महान आत्मा है, महान आत्मा हूँ। बहुत मजा आता था, 2-4 बार भी कर लिया। तो क्योंकि कोई भी चीज हम स्मृति में लाते 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 जीवन उसका स्वरूप बनता जाता है। बाबा ने स्नान के लिए बहुत अच्छी बात कही थी, ये मुरली है 79 की, दिसंबर 31 की, कि ये शरीर मेरा मंदिर है और मैं आत्मा इसमें देवी हूँ, इष्ट हूँ। ऐसा अभ्यास करो नहाने के समय। तो ऐसे बिन बिन अभ्यास सिखाए थे। तो आप भी एक 16 कर्मों की लिस्ट बना। अब तो कोर्स नहीं देना, पर मान लो आपको कोर्स देना है, आपको गीता पाठशालाओं में जाना है, जब भी जाना होगा, आपको मुरली सुनानी है, तो इन सब में अलग अलग अभ्यास। आपको सेंटर की सफाई करनी है, आनंद लो। सफाई करने का सबसे अच्छा काम है सफाई करना। आप कहेंगे मैं इसे अच्छा काम क्यों कह रहा हूँ? सफाई करने वाले बीमार नहीं हो सकते, क्योंकि पूरा हाथ और शरीर हिलता रहता है। एंजॉय करो उसको। ये नहीं सोचो सब तो योग कर रहे, मैं सफाई क्यों कर रहा हूँ। हाँ बोलो, अब बोलो। हाँ कोई भी बोलो। हाँ सूरज भी अभी आ गए हैं। हाँ बोलो। कुछ प्रश्न उत्तर करना चाहती है बहने? हाँ 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 बोलो बोलो। बाकी सूरज साधना भवन वाली बहनें पूछ रही हैं कि भाई साहब बीज रूप स्थिति का अनुभव कितना समय हम कर सकते हैं, और उसको दिन में कितनी समय हम कर सकते हैं, और दिन में कितनी बार करना चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछा है बहनों ने। ये तो प्रश्न ही नहीं है कितनी बार करना चाहिए, चाहे आप 100 बार कर लें, ये तो जितना करेंगे उतना फायदा होगा। और ये हर एक के अपने स्थिति पे डिपेंड करता है। कोई घंटों भी कर सकते हैं, किससे 1 मिनट भी नहीं होगा, कोई 5-7 सेकंड ही कर पाते हैं। किसने अपने मन को कितना भटकाया है और किसने अपने मन को एकाग्र किया है, उस पे डिपेंड करता है कि हम बीज रूप कितना समय हो सकते हैं।
बाकी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 10 मिनट से ज्यादा एकाग्रता नहीं होती। अगर एकाग्रता कटे भी तो फिर जोड़ दो और बार बार इसका अभ्यास करना चाहिए। और अच्छा उसको होता है जो अशरीरीपन का और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास सारा दिन ज्यादा करते हैं, बैठते ही उनका बीज रूप इजीली हो जाता है। भाई साहब कैसे करना है वो विधि बहने पूछ रही है। बस सिंपली पहले तो अपने को अशरीरी बनाना है, यानी मैं बीज हूँ आत्मा, उस स्वरूप में स्थित करना है और फिर बीज बनकर आत्मा बनकर परम धाम में बाबा के साथ बैठ जाना है, उसकी किरणें रिसीव करना है। और अगर किसी को ये भारी लगे तो मैं आत्मा यही हूँ इस शरीर में और ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं। बीज रूप की डेफिनेशन जो बाबा ने दी थी वो ये थी, एक संकल्प में स्थित होना बीज रूप है। यानी बहुत सारे संकल्प ना हो मन में, जैसे हम रोज ध्यान करेंगे तो बहुत सारे संकल्प होंगे, एक ही संकल्प लिया कि शांति के सागर के पास मैं शांत स्वरूप आत्मा विराजमान हूँ, बस। फिर संकल्प शांत और हम वहां बैठे रहें, ये बीज रूप है। ओम शांति। साक्षी दृष्टा समय अनुसार, क्योंकि हम लोग भी न्यूज तो देखते हैं तो आसपास भी ऐसा देखते हैं सबकी परिस्थिति, तो साक्षी दृष्टा कैसे बने और नष्ट होगा, क्या धारणा है? आवाज नहीं आ रही। जयश्री बहन पूछ रही है कि साक्षी दृष्टा मोह स्थिति वर्तमान समय अनुसार किस प्रकार से बने, उसके लिए क्या धारणा करेंगे सर? वर्तमान समय साक्षी दृष्टा और नष्टो मोहा स्थिति अपनी बनी रहे, उसके लिए विशेष कौन सी धारणा पर हम अटेंशन रखें, कैसे करें? उसके लिए स्मृति स्वरूप होना आवश्यक है। जैसे बाबा ने हमें ये स्मृति दिलाई कि अब ये सृष्टि का अंत आ गया है, 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, हमें स्मृति आ गई, अब सब कुछ यहीं छोड़कर हमें घर वापस जाना है। बस ये अभ्यास करने से हम नष्टो मोहा बन जाएंगे, साधनों से भी, पदार्थ जो हमारे पास है उनसे भी, देह से भी, संसार से भी। साक्षी दृष्टा के लिए भाई साहब, साक्षी दृष्टा के लिए हमें ड्रामा की बातें याद रखनी है कि जो कुछ हो रहा है यही होना है। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, जो हो रहा है वो एक्यूरेट है, ड्रामा बिल्कुल ठीक ठीक चल रहा है। तो इन चीजों का कोई इफेक्ट ना आए। जैसे बहुत सारे भाई बहनों में डर पैदा हो गया कि पता नहीं अब क्या होगा, जो साक्षी दृष्टा होंगे उनको डर पैदा नहीं होगी। कईयों को चिंता हो गई, अब पैसे कम पड़ेंगे, अब क्या होगा, हमारे काम धंधों का क्या होगा, कईयों को नौकरी छूटने का डर हो। तो जो साक्षी दृष्टा होंगे उनको ये सब नहीं होगा कि, और उनको संकल्प रहेगा बाबा हमारे साथ है और मेरे साथ सब कुछ बिल्कुल अच्छा होगा। तो इसमें दो शब्द याद रखेंगे, नो क्वेश्चन नो कंप्लेंट। ओम शांति भाई साहब। हाँ, विशेष अभी बाबा का पाठ कैसे चलेगा अभी आगे, जो अभी स्क्रीन पर नहीं, बाबा का पाठ नहीं चलेगा, अभी इस देव देवियों का पाठ चलेगा। बाबा से हम सबको जोड़ते जाएंगे। बाबा का आने का पाठ पूरा हो गया, ऊपर से वो मदद करता रहेगा, हमें टच करता रहेगा, हम उनसे जुड़े रहेंगे। बाकी अब पाठ चलेगा हम सबका। बाकी बाबा ऐसे भी कहते हैं कि जिनकी टचिंग और कैचिंग पावर होगी तो अंतिम समय में वे मधुबन पहुंच जाएंगे, लेकिन बाकी की आत्माओं का क्या वो सेंटर पे आएंगी? इस्लाम स्थान सेंटर मैं इस बात को आपको क्लियर कर दूं, सभी आत्माएं मधुबन में नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि मधुबन में कितने लोग रहेंगे आप समझते हैं? यहाँ पानी मिलेगा पीने को? अभी लोग बहुत सारे यहाँ फंस गए थे, आंध्र के और महाराष्ट्र के। हफ्ते 10 दिन के बाद दुखी होने लगे, घर याद आने लगा। तो केवल यहाँ आना इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है
किसकी स्थिति कितनी अच्छी है। आप वहीं रहे अपने यहाँ सेंटर में भी, आप कितनों को रखेंगे? करोड़ों ब्राह्मण बन जाएंगे तो आपके पास 10,000 ब्राह्मण आ जाए सेंटर में रहने के लिए, संभव होगा क्या? इसलिए जो जहां है, अगर बाबा उनके साथ है और उनकी स्थिति अच्छी है, उनके लिए वही मधुबन होगा। मधुबन में तो कोई आएंगे नहीं, आके करेंगे भी क्या? बोर हो जाएंगे, फिर उन्हें वापस जाना ही होगा। भाई साहब, अभी जो वर्तमान स्थिति है धीरे धीरे नॉर्मल जब हो जाएगी, तब उस समय भी हमारा ये पुरुषार्थ कंटिन्यूस करें, उसके लिए सेवा के साथ साथ शॉर्टकट और क्या पुरुषार्थ करें? बस वही जो मैं बता रहा था ना आपको, कर्म योग का पुरुषार्थ करो। बाबा मेरे साथ है, ये ज्ञान का चिंतन हमारा होता रहे, साक्षी भाव का, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप का, तो इससे हमारी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। और जो लंबा समय अभ्यास करते रहेंगे योग का, वो बहुत भयानक जो विनाश जब होगा उसमें भी योग युक्त रहेंगे। और जिनका अभ्यास नहीं होगा उस समय वो आत्माएं चिंतित रहेंगी, भयभीत रहेंगी, परेशान रहेंगी। हमारी मणिनगर सब जोन के आज करीबन 60 सेंटर की बहनें ऑनलाइन है। अभी बहनों के लिए हाउस ओपन कर रहे हैं, फ्लोर ओपन हो रहा है। जिन बहनों को कोई प्रश्न हो भाई साहब को पूछने के लिए, वो कृपया अपना हाथ खड़ा करेंगे तो आपको हम आपका ऑडियो चालू करेंगे और आप भाई साहब से सीधी बात कर सकेंगे। रेखा बहन ईसनपुर से हमारे बीच में है। रेखा बहन, आप अपना प्रश्न रखिए, भाई साहब आपको उत्तर दे रहे। रेखा बहन, हाँ बोलिए। घड़े से पानी दे देना, घड़ा है। रेखा बहन शांति भाई जी। हाँ बोलो। ओम शांति। हाँ। अच्छा, आप क्लास में बताते हैं कि आप हमेशा क्लास में बताते हैं कि हाँ। हमें अपने पुण्य कर्मों का दान देना चाहिए, तो वो हाँ। कैसे करें? हाँ, दान कैसे दें यही पूछना है ना? जी भाई साहब। तो हमने बहुत पुण्य किए हैं, हम पुण्य आत्माएं हैं। सेवाओं का पुण्य भी हमारे साथ है, योग के पुण्य भी हमारे साथ हैं, और बहुत अच्छा जो हमने कर्म किए, यज्ञ सेवा की, वो पुण्य भी हमारे साथ हैं। तो मान लो एक व्यक्ति बहुत बीमार है और हम उसको मदद करना चाहते हैं, तो हम बाबा को याद करेंगे, योग युक्त होंगे, उसे आत्मा देखेंगे और संकल्प करेंगे हमारे 1 हफ्ते के पुण्य इसको चले जाएं। बस वो उसको ट्रांसफर हो जाएंगे और उसको बीमारी में मदद मिल जाएगी। हमारे पुण्य कम हो जाएंगे, हम उनको ट्रांसफर नहीं, करेंगे। हाँ, हमारे पुण्य कम नहीं होंगे, पुण्य दान करने से पुण्य बढ़ जाते हैं। दान करने से डबल होंगे। और कोई बहनें हमारे साथ 60 सेंटर की बहनें अब जुड़ चुकी है। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ, जिनको प्रश्न पूछना हो अपना हाथ खड़ा करें। जिन बहनों को सूरज भाई से सीधी बात करनी है, आप आज सीधा जुड़ सकते हैं। रमीला बहन निकोल्स हमारे बीच में है। हाँ रमीला बहन, आप बोलिए, आपका प्रश्न रखिए। रमीला बहन, हाँ बोलिए। रेखा बहन के नीचे, रेखा बहन बोलिए। रमीला बहन बोलिए। रमीला बहन, आत्मा के साथ खोराक है तो कौन से है? तो मेरे को तो मालूम नहीं है, भाई जी बताए। क्या फिर से रिपीट करो, कट गया पहले का। हाँ, एक भाई ने मेरे को प्रश्न पूछा था कि आत्मा के साथ खोराक है वो कौन से है? आत्मा के साथ खोराक है वो कौन से है? खुराक। आत्मा के साथ खुराक। आत्मा का साथ भोजन कौन सा है? साथ खुराक, जी, साथ खुराक। भोजन। आत्मा का भोजन तो आप कुछ भी बना लो। पहला भोजन है ज्ञान, दूसरा भोजन है सुख, शांति। आत्मा के जो 7 गुण है ना, उनकी धारणा ही उसका भोजन है, शक्तियां उसका भोजन है। और भी जोड़ सकते हैं, 7 से ज्यादा भी कर सकते हैं। बाबा के वरदान भी आत्मा का भोजन है। बाबा से जो हमें प्यार मिलता है, उससे भी आत्मा का पेट भरता है ना, तृप्त होती है आत्मा, वो भी भोजन है। तो सिंपली आप यही समझ लें, आत्मा के 7 गुण, उनको जीवन में अनुभव करना, धारण करना,
वो आत्मा का भोजन है। नेक्स्ट कौन, अभी किसी को कोई प्रश्न हो हाथ खड़ा करो। नेक्स्ट और कौन पूछना चाहेंगे? बहने, किसी को कुछ पूछना हो, प्रश्न है, कोई समस्या है? जी आइए आइए, आप आगे। देव भाई आगे आइए। देव भाई पूछना चाहते हैं। सूरज भाई से सीधी बात। देव भाई बोलो, बोलो। देवलोक से आए हैं देव भाई। देवलोक से आए हैं देव, बोलो। ऐसा ओम शांति, ये दुआ और पुण्य में क्या डिफरेंस है सर? कट गई आवाज, क्लियर नहीं हुआ। दुआ लेना और पुण्य लेना दोनों में डिफरेंस। देखो, हाँ, पुण्य कर्म है, दुआएं उसका रिजल्ट है। एक गरीब को आपने देखा, वो सड़क पे पड़ा है, उसको हॉस्पिटल जाना है, आपके पास गाड़ी है, आप उसे गाड़ी में बैठा कर हॉस्पिटल छोड़ आए, ये पुण्य है। और वो फिर आपको बहुत शुक्रिया करेगा, दिल से धन्यवाद देगा, दुआएं देगा, आपने बहुत पुण्य काम किया, हम आपका एहसान कभी नहीं बोलेंगे, आप सदा सुखी रहो, ये दुआ है। सूरज साधना भवन प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। हाँ, सूरज साधना भवन की बहनें पूछिए। हरीना बहन बताइए। कविता बहन जी, अभी मुरली में आया था अतीन्द्रिय सुख और आनंद, उसमें क्या अंतर है? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कैसे कर सकते हैं, थोड़ा डिटेल? अतीन्द्रिय सुख और आनंद, आनंद एक्चुअली जब हम बहुत खुश होते हैं और हमारी खुशी बहुत सूक्ष्म हो जाती है, हमारी खुशी में जैसे हम स्थित हो जाते हैं, खुशी के एसेंस को हम आनंद कह सकते हैं। और अतीन्द्रिय सुख होता है ये, जैसे इंद्रिय सुख है, हमने अच्छा भोजन खाया, हमें सुख मिला, मान लो हमने ठंडा पानी पिया, हमें सुख मिला, हमने कोई अच्छी मिठाई खाई, हमें सुख मिला। लेकिन अतीन्द्रिय का अर्थ है इंद्रियों से परे रहकर जो सुख प्राप्त होता है। तो बाबा की मुरलियों में इसका उत्तर आता है, जब तुम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हो, वो सुख जो तुम्हें प्राप्त होता है वो अतीन्द्रिय सुख है। वो बहुत सूक्ष्म है, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको केवल अनुभव किया जा सकता है। आत्मा पूरी तरह तृप्त हो जाती है। और बहने, किनको प्रश्न पूछना, अपना हाथ हिलाए तो हमें पता चले। हाँ, राजू भाई गांधीनगर से प्रश्न पूछ रहे हैं। कैलाश दीदी, हाँ, कृपल बहन बोलिए। जी, कृपल बहन हमारे बीच में है, बोलिए कृपल बहन। कि मेरा भाई की प्रश्न था कि अब जो समय चल रहा है अभी कोरोना डिजीज का, तो हमें किस रीति से योगदान देना है? नहीं, योगदान तो आप ऐसा करें, 2-4 विधि अपना सकते हैं। मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, बस ये किरणें फैल रही हैं संसार में। कभी आप करें, मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ, ऊपर बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं। कभी आप ग्लोब को सामने इमर्ज करें, उसको दृष्टि दें और अभ्यास करें, मुझ आत्मा से पवित्र किरणें निकल कर ग्लोब में समा रही हैं। कभी आप फरिश्ता बन के आकाश में चले जाएं, अलग अलग शहरों के ऊपर जाएं और अभ्यास करें, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे नीचे सब नगरवासियों पर पड़ रही हैं। ऐसे भिन्न तरह से इसको मनोरंजक बना के अभ्यास किया जाए। संध्या बेन नारोल क्या चल? हाथ हिलाइए। हाँ, अच्छा, रिपीट करो। हाँ, बोलो संध्या बेन। रिपीट करो, अनम्यूट करो। लंबे समय का अलबेलापन, तो आलस और अलबेलापन में क्या मतलब अंतर है? आलस होता है कर लेंगे, शरीर का भी आलस होता है, उठ जाएंगे। जैसे सवेरे कई लोग आलस करते हैं, उठते नहीं हैं,
और अलबेलापन होता है कि पुरुषार्थ ही ना करना, सारा दिन भी हमारे पास है, कुछ करना ही नहीं, हल्के बिल्कुल। इसको अलबेलापन कहते हैं। दोनों अलग अलग हैं पर दोनों भाई बहने हैं। ओके भाई साहब, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ओके, बहुत अच्छा, सभी तपस्वी बनो। थैंक यू और आपका बहुत बहुत दिल से थैंक्स कह रहे हैं हमारे एपिसोड में उपस्थित सरला दीदी जी, नेहाबेन, अमरबेन, सुशांति वर्ग के सभी समर्पित भाई बहने तथा मणिनगर की सभी छोटी बड़ी बहनों की ओर से आपका पुनः बहुत 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 धन्यवाद, आभार, थैंक्स। ओम शांति। लगातार मीटिंग बंद करिए। सभी बहनों का भी थैंक्स और ऐसे क्लासेस सभी समय पर हम यहाँ पर ऑनलाइन करते हैं। संजय भाई। ओम शांति।